मिस्टर अय्यर जिस घर में रहते थे वहां 3 कमरे थे। एक में उनका बेटा और बहू रहते, एक में वो, और एक कमरा मिसेस संगीता अय्यर की मौत के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। आज 21 साल के बाद जरूरत के कारण इस कमरे को खोला गया था। आप सोच रहे होंगे कि 21 साल तक ये कमरा बंद क्यों था। दरअसल 21 साल पहले 16 जुलाई की शाम इसी कमरे में मिसेस अय्यर की मौत हुई थी। मृत्यु के समय मिसेस अय्यर ने एक आखिरी लाइन कही थी जो मिस्टर अय्यर के कानों में हमेशा गूंजती रहती थी, और वो थी, मैं जा तो रही हूं पर वापस जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। उस बात को 21 साल हो गए थे और इन 21 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं घटा जो मिस्टर अय्यर को इस दरवाजे को खोलने से पहले हिचकिचाता। इसलिए आज मिस्टर अय्यर ने इस कमरे का दरवाजा फाइनली खोल दिया। कमरे में सब वैसे का वैसे ही पड़ा था। धूल की मोटी परत फर्श पर जम चुकी थी, मकड़ी के जाल दीवारों पर भरे पड़े थे, और वो बिस्तर जिस पर लेटे लेटे मिसेस अय्यर की मौत हुई थी वो भी वैसे का वैसे ही पड़ा था। तकिया एक तरफ से इस तरह दबा पड़ा था मानो जैसे कोई अभी भी वहां लेटा हुआ हो। टेबल पर दीमक इस कदर लगे हुए थे कि उस पर हाथ रखते के साथ ही पूरी टेबल धूल में बदल गई। कमरे की पूरी साफ सफाई करवाने के बाद मिस्टर अय्यर अपना मुंह और हाथ धोने ऊपर के फ्लोर पर गए। अपना चेहरा धोकर जैसे ही झुके हुए मिस्टर अय्यर खड़े हुए, उन्होंने आईने में अपने ठीक पीछे उनकी बीवी के चेहरे को देखा। इससे पहले कि मिस्टर अय्यर पलट दे कि किसी ने उनकी गर्दन पीछे से पकड़ी और वॉश बेसिन पर जोर से दे मारा। वो भी एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बार। शाम को जब मिस्टर अय्यर का बेटा और बहू घर वापस आए तो अपने पिताजी को वॉश बेसिन के पास खून से लथपथ पाया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मिस्टर अय्यर की जब आंख खुली तो वहां चारों तरफ अंधेरा था, बस दूर एक रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे अंधेरा उनकी आंखों के सामने से हटा, उन्होंने देखा कि अगल बगल में कई लाशें पड़ी हैं। ये इस हॉस्पिटल का मॉर्ग था। मिस्टर अय्यर की नजर बाकी की लाशों के पैर के अंगूठे की तरह अपने पैर के अंगूठे पर गई तो पाया कि उनके अंगूठे से भी एक टैग लगा है, पर उसमें डेट आने वाले कल की थी। एक पल के लिए मिस्टर अय्यर सोच में डूब गए कि कहीं उनकी मौत तो नहीं हो गई। इसी कश्मकश में वो बाहर की ओर दौड़े तो निकलते के साथ ही सोफे पर मिसेस अय्यर को बैठा पाया। मिस्टर अय्यर वापस अंदर की ओर भागे और अंदर आंध्र प्रदेश के रहने वाले मिस्टर अय्यर ने 21 सालों के बाद अपने घर का वो कमरा खोला जहां उनकी बीवी की मौत हुई थी। और उनकी बीवी के आखिरी कुछ शब्द थे, मैं जा तो रही हूं पर वापस जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। इस कमरे को खोलने के बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मिस्टर अय्यर को सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आंख खुलने पर खुद को मुर्दा घर में देख वो बाहर भागे तो सोफे पर उनकी बीवी को बैठा देख वो वापस मुर्दा घर में घुसे।
और वहां स्ट्रेचर पर बैठी अपनी बीवी को देख मिस्टर अय्यर वहीं बेहोश हो। इस बार जब उन्हें होश आया तो सामने था उनका बेटा और बहू, जो उनसे पूछ रहे थे कि वो आईसीयू वार्ड छोड़कर जनरल वार्ड में क्या कर रहे थे। मिस्टर अय्यर ने कहा कि मैं जनरल वार्ड में गया ही नहीं, मेरी आंख खुली तो मैं मुर्दा घर में था। अब फिर वहीं बेहोश हो गया। कोई भी मिस्टर अय्यर की बातें मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबने उनको बेहोशी की हालत में जनरल वार्ड में देखा था। कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद मिस्टर अय्यर वापस अपने घर पहुंचे। देर रात मिस्टर अय्यर जब पलंग पर सोते वक्त करवट बदलना चाहते थे तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी ने उनकी पीछे से उनकी कमर बहुत जोर से पकड़ रखी थी। गर्म सांसों को वो अपने कंधे पर महसूस कर पा रहे थे। हिम्मत जुटाकर जब वो जरा सा पलटे तो अपनी बीवी का हंसता चेहरा देख जोर से चीख पड़े। उनकी चीख सुन बेटा और बहू दौड़े दौड़े कमरे में आए तो मिस्टर अय्यर वहां नहीं थे और उनकी चीखने की आवाज इस बार घर के गार्डन से आ रही थी। मिस्टर अय्यर के बेटे ने किसी तरह उनको संभाला और वापस घर के अंदर ले गए। मिस्टर अय्यर ने कहा कि वो अपने कमरे में नहीं सोना चाहते, उन्हें वहां डर लग रहा है, इसलिए वो घर के डाइनिंग हॉल में ही सो जाएंगे। मिस्टर अय्यर का बेटा वहां तब तक बैठा रहा जब तक मिस्टर अय्यर को नींद नहीं आ गई। जैसे ही उन्हें नींद आई वो अपने कमरे में चला गया और थोड़ी ही देर में उसने एक आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो नीचे गया और वहां का नजारा देख उसका बदन ठंडा हो गया था। मिस्टर अय्यर पागलों की तरह दीवार पर कान लगाकर खड़े थे और कह रहे थे, मिसेस अय्यर की मौत के बाद 21 सालों तक वो कमरा बंद रहा जहां उनकी मौत हुई थी, और जब से वो कमरा खोला तब से मिस्टर अय्यर को मिसेस अय्यर नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे पागल होते जा रहे थे। उन्हें डाइनिंग हॉल में सुलाकर जब मिस्टर अय्यर का बेटा अपने कमरे में गया तो थोड़ी ही देर में उसे नीचे आना पड़ा, क्योंकि नीचे से आ रही थी कई आवाजें। और जाकर देखा तो मिस्टर अय्यर दीवार पर कान लगाए खड़े थे और बोल रहे थे, दीवार के उस तरफ कुछ बोल रही है, मामा मुझे बुला रही है, लेकर जाएगी, छोड़ेगी नहीं। तेरी कौन सी है पापा? क्या कर रहे हो आप? तेरी कौन सी है मंजिल? बाबा देख बुला रही है। आऊंगा मैं तेरे साथ। बाबा क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? दिन ब दिन इस तरह की हरकतें मिस्टर अय्यर की बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब उनका बेटा काम से लौटा तो देखा कि
कमरे में पिताजी अपनी ही तस्वीर दीवार पर लगा रहे थे। बेटे ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो मिस्टर अय्यर ने कहा, तेरी माँ मुझे ले जाएगी, सिर्फ माला खरीद के लगा देना। फोटो मैंने लगा दी है। तेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं, ले जाएगी बहुत जल्द मुझे। ले जाएगी। पिताजी की यह हालत बेटे से देखी नहीं गई। उसने शहर के बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, पर किसी के पास भी मिस्टर अय्यर की बीमारी का इलाज नहीं था। सबका कहना एक ही था कि मिस्टर अय्यर को आराम की सख्त जरूरत है। और इस तरह धीरे धीरे नींद की गोलियां उनका सहारा बन गई। रविवार का दिन था जब मिस्टर अय्यर का बेटा और बहू दौड़े दौड़े अपने कमरे से बाहर आए। उनके पिताजी के कमरे से आती हुई आवाजों को सुनकर मैं मिक्सर ग्राइंडर हूं, तेरी मां मुझे चला रही। ये देख, एक पे देख देख तो 3 तेरे पीछे तेरी मां मुझे मारने आ रही है। मिसेस अय्यर की मौत के 21 साल बाद वो कमरा खुला था जहां उनकी मौत हुई थी। मिसेस अय्यर के आखिरी शब्द थे, मैं जा तो रही हूं पर वापस जरूर आऊंगी। जब से ये कमरा खुला है, मिस्टर अय्यर की जिंदगी और साथ ही उनके बेटे और बहू की भी उथल पुथल हो गई है। बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास मिस्टर अय्यर के पागलपन का इलाज नहीं था। उन्हें दिन रात 24 घंटे खुली आंखों के सामने मिसेस अय्यर दिखाई देती। शनिवार की सुबह जब 10 बजे तक मिस्टर अय्यर ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो उनके बेटे ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। काफी देर तक जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ना पड़ा। दरवाजा खोला तो मिस्टर अय्यर पंखे से लटकने की तैयारी में थे। बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, पापा क्या कर रहे हो आप? फंस गया हूं मैं, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तेरी मां मुझे ले जाएगी, छोड़ेगी नहीं, फांसी। जब चीजें कंट्रोल से बाहर थी तो बेटे को अपना हाथ उठाना ही पड़ा। रविवार की शाम उस बंद कमरे से आवाजें आ रही थी। मिस्टर अय्यर के बेटे ने दरवाजा खोला तो ड्रेसिंग टेबल के ठीक सामने खड़े थे मिस्टर अय्यर, वो भी मिसेस अय्यर की साड़ी और गहने पहने हुए। बेटे को देखते के साथ ही बोले, अरे बेटा तू आ गया? सुन, तेरा फेवरेट खाना बनाया है मैंने, बैंगन का भरता, उधर डिनर टेबल पर रखा है, खा लेना, भूलना मत।
बिंदी लगाना ही भूल गई। ये देखेंगे तो गुस्सा करे। कहाँ रख दी मैंने बिंदी? एक वो दिन था और एक आज का। मिस्टर अय्यर की जगह इस घर में नहीं, अब मेंटल असाइलम में है। और उनकी जिंदगी का राज उनके बेटे और बहू दोनों के सामने आया जब वो मेंटल असाइलम में गए थे उनसे मिलने के लिए। तेरी मां ने कहा था कि वो जा रही है, पर वापस जरूर आएगी। आ गई वो। मैंने उसे मार के दिखा दिया था कि उसने सुसाइड किया। मैंने जैसे उसे तड़पा तड़पा के मारा, वो अब मुझे तड़पा तड़पा के मार रही है। नहीं खोलना चाहिए था दरवाजा। नहीं खोलना चाहिए था। कैसे हो बेटा?